सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण याचिका रद्द किए जाने के बाद मराठा समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मराठा समुदाय को नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के महाराष्ट्र कानून को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षिकी और सामाजिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के जहां दौर जारी है, वहीं इस मामले में राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आइए सुनवाते हैं क्या कहा आर पांडियन ने। जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से, कि वो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बताया। ये कुछ साल पहले जो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा समाज था, जो उसमें जो गरीब मराठा होते, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको आरक्षण की ज़रूरत है नौकरी में, या जो भी जिसे जहाँ आरक्षण मिलता है, जिस चीज़ों के लिए आरक्षण की ज़रूरत होती है, उनको जो उनके दुर्बल घटक थे उनको ऐसा लगा कि हमको आरक्षण चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब कि आज आरक्षण की ज़रूरत है उनको। तो ये मुद्दा मराठा जो समाज थे उन्होंने बहुत दूर से पकड़ा था। तो इस दौरान में बीजेपी सरकार थी, फडणवीस सरकार, उसने इन लोग को लॉलीपॉप देने के लिए, कहीं ना कहीं इनको इनका जो आक्रोश शांत करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दिया कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा बोल के। ये लोग ने कमेटी हाउस में शायद उन्होंने ये पास करा के लिया, फिर कोर्ट में उनको चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने उसके अंदर उनको सिर्फ नौकरी और एजुकेशन के लिए 13% और 16% का उनको जो आरक्षण स्टेट लेवल पे देने की कोशिश की थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं मतलब ये मराठा समाज है, ये मतलब कोई मतलब ऐसा कोई जाति नहीं है कि जिसपे मतलब भविष्य मतलब आते मतलब भूतकाल में कि इनको बहुत अत्याचार हुआ, इनको रेस में आने नहीं दिया गया, ऐसा समाज नहीं था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये समझ में तो याचिकाकर्ता ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी वक्त तक चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 बेंच के जो जज थे उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि ये संविधान में मतलब बैठता नहीं है। ये समाज जो है इन पर कभी भी भूतकाल में कभी इन पर कोई अत्याचार हुआ नहीं, अन्याय हुआ नहीं इन पर, और ये लोग मतलब समृद्ध लोग हैं। ये टॉप क्लास, महाराष्ट्र के अंदर टॉप क्लास पोजीशन पे इन लोग हैं। जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सब इनके समाज के हैं, जो सेकंड क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये सब ग्रेड में जितने भी ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े जगहों पे, और पूंजीपति भी जितने हैं, जितने बिजनेस क्लास है, और जितने मुख्यमंत्री आज तक 16 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हुए, जिसके अंदर 13 मुख्यमंत्री ये मराठा समाज के थे। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को ये सही नहीं लगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, उन्होंने उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से। और अपील करने के लिए भी उनको मतलब कि फर्दर बेंच में जा सके वैसा भी उनको छोड़ा नहीं। सर उसको लेकर बवाल हो गया है, राजनीति शुरू हो गई है, विभिन्न पार्टियां एक दूसरे पे आरोप कर रही। राजनीति एंगल से क्या देखते हैं, क्यों? देखो राजनीतिक एंगल में ये है कि अभी देखा बीजेपी सरकार जब थी, स्टेट गवर्नमेंट भी तो सेंट्रल में थी, तब वो चाहती तो पूरे मतलब कि ओबीसी कमीशन, सबसे पहला तो इसके अंदर ओबीसी कमीशन नहीं है। तो जब अगर इस समाज को, मराठा समाज को जो अदर बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं, उनको अगर उनको सही में उनको रिजर्वेशन देना था तो इनको पूरी जो ओबीसी कमीशन गठन करनी थी, सेंट्रल ओबीसी कमीशन गठन करनी थी। क्योंकि पूरे जितने भी स्टेट है ऐसे बहुत सारी जाति है, आज तक उनको एसटी में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो ओबीसी कमीशन ही नहीं है। तो सेंट्रल ने बोला ओबीसी कमीशन बना के, जैसे पटेलों का चल रहा है, गुज्जरों का चल रहा है, ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, जो आज जो वो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए ओबीसी कमीशन गठन करके इनका पूरे मतलब इंडिया लेवल में रिसर्च करके कि जो जाति, ये जो अभी जो फ्रंट के जो जाति वाले लोग हैं उनको जो आरक्षण क्यों चाहिए, इनका आज की स्थिति क्या है, इसका रिपोर्ट दे के फिर ओबीसी कमीशन गठन करके इनको रिजर्वेशन में जो अगर 50% के अंदर या 50% की थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो वो हो सकता है, पर लेकिन वो सेंट्रल की इच्छा होनी चाहिए, ना कि स्टेट की। सर राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी ने जब ये आरक्षण शुरुआत हुई थी मांग की, तब विरोध किया था और उसमें आपकी अहम भूमिका थी, उसमें आप पे भी केस वगैरह दर्ज हुआ। क्या कहेंगे उस समय की और इस समय की? बिल्कुल, आपने देखा होगा जब मराठा जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा था तो छोटे छोटे गट थे जो मराठा के बड़े मतलब, तो उन्होंने मतलब इसके बारे में, आरक्षण के बारे में उन्होंने मोर्चा रैली रखी थी। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा हक हनन होगा, उस टाइम पर लग रहा था। हम नहीं चाहते कि मराठों का आरक्षण मिले, पर हम इसके पीछे राजनीति समझ रहे थे कि ये जो समाज है ये मराठा समाज है, ना कि जाति है। तो हमने उसी टाइम बोला था कि ये जो समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, और उसके लिए और उनका ऐसा बोला था कि हमारे जो आरक्षण
जो हमारे को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको कहीं ना गदा है, इसकी वजह से हमने उसका निषेध किया था। उस वजह से हमारे पे पिछले बार जब ये जो आंदोलन हम लोगों ने निषेध किया नहीं कुछ, तो उसके लिए हमारे पे गुना दाखिल हुआ था। 43% मराठा है महाराष्ट्र में, और उनकी जो मांग थी सबसे बड़ी मांग थी, और उन्हें लग रहा था कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। इतने सारे मुख्यमंत्री मराठा के होके गए, अभी आपको नहीं लगता कि मराठा समाज के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन्होंने ही मराठा समाज को धोखा दिया है, अंधेरे में रखा है, और उसी वजह से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कल निर्णय दिया है वो सही है? आपको क्या, आपका किस नजर से देखते हैं? अभी की जो आरक्षण की बात है, मैं भी चाहता हूँ कि मराठा समाज के लोग जो है, जो गरीब मराठा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। किस बेस पे? आर्थिक बैकवर्ड के बेस पे, ना कि उनको जाति में समावेश करके कि इन पे मतलब कि जाति उनकी मतलब मराठा जाति को ये करके उनको ये करे नहीं। कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जाति को रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी समाज को नहीं मिल सकता, और ये ऑलरेडी ये समाज महाराष्ट्र के अंदर फॉरवर्ड क्लास में आता है। हाँ, अगर इच्छा सही में सेंट्रल चाहती है तो उसको ओबीसी कमीशन गठन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जाति है, जो फॉरवर्ड क्लास की जाति, जहाँ पर उसको आज वो रेस में नहीं है या उनको कहीं ना कहीं गरीब है, आर्थिक दुर्बल हो गया, वैसा रिसर्च करके उनकी ओर वो रिपोर्ट बना के ओबीसी कमीशन चाहे तो फिर सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में लाके बिल पास कर सकती है, तो उससे रिजर्वेशन मिलेगा। ना कि खाली एक स्टेट के उठ के जाके बोलेंगे कि हमको रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब से मतलब कि ये जो सरकार गई, अब ये 3 सरकार आई, और आपको तो मालूम है बीजेपी तो सरकार बनाने के लिए वो चाहती है कि इसकी विफलताएं मतलब लोगों के सामने आए, तो ये दूसरी विफलता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो ऐसा फील होता है कि अगर बीजेपी, सेंट्रल की बीजेपी अगर चाहती तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती, तो मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा तो अनसंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल।